हेलो फ्रेंड्स, वैदिक मैथ्स की क्लास में आज हम सीखेंगे डिवीजन। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी सम में, इन केस ऑफ वैदिक मैथ्स, हर सम में हम लोगों को एक दो चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक होता है बेस और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। बेस आपको पता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी स्टार्टिंग होती है 1 से और उसके बाकी के सारे डिजिट्स होते हैं 0 में। फॉर एग्जाम्पल 10, 100, 1000, 10,000 एक्सेट्रा। और कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का होता है, जैसे अगर आप बोल रहे हैं 5, तो 5 का आगे वाला जो बेस है वो है 10। तो 5 माइनस 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है, 6 का कॉम्प्लीमेंट 4 होता है, 4 का कॉम्प्लीमेंट 6 होता है, 96 का कॉम्प्लीमेंट 4 होगा। मतलब कोई भी नंबर उसके आगे का बेस से उसका जो डिफरेंस होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे और इसी के बेसिस पे आगे हम सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आज हमारा स्टार्टिंग हम कर रहे हैं डिवीजन बाय नंबर्स बिलो बेस। बेस क्या है हमारा, जैसे कि इस केस में अगर हम देखते हैं तो 99 हमारा नंबर है, तो बेस 100 के नीचे वाले नंबर्स ये है 99 और ये है 89। ये दो एग्जांपल्स के साथ हम आज डील करेंगे इसको प्रॉपर्ली समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों हमारा जो फर्स्ट सम है वो है 2403 डिवाइडेड बाय 99। 99 अगर कोई नंबर है तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इसका किसी नंबर को अगर 99 डिवाइड कर रहा है तो उसका रिमाइंडर किसी भी हालत में 3 डिजिट का नहीं होगा, 2 डिजिट या 1 डिजिट का ही होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2403 को हम इस तरीके से लिखेंगे, बीच में एक लाइन खींचते हुए। बीच में क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये दो नंबर को आगे आइसोलेट करना है। मतलब अगर मान लीजिए आप 6 डिजिट का कोई नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और 9 से डिवाइड करने केस में, तो हम लाइन खींचेंगे बीच, ये 2 डिजिट को आइसोलेट करते हुए और 4 डिजिट को एक साथ। 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिमाइंडर हम लोगों का ये डिजिट जो है ये रिमाइंडर डिसाइड करेगा, और रिमाइंडर जो है वो हमारा इसे 2 डिजिट या 1 डिजिट का ही होगा, 3 डिजिट का नहीं होगा। इसीलिए हम लास्ट के 2 डिजिट के बाद ही ये वाला पार्टीशन ड्रॉ करेंगे। अब 99 जो है 100 से इसका डिफरेंस कितना है? 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 1। 0 1 क्यों? क्योंकि 2 डिजिट का है, उसको बैलेंस करने के लिए 0 1। अब जैसे कि पिछले वाले सम में भी हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, फर्स्ट वाले डिजिट को हमको एज इट इज यहाँ पे ऐसे ही उतार देना है। फिर फर्स्ट डिजिट के साथ आप इस 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो आंसर आएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 0 1 इक्वल्स टू 0 2। 0 2 यहाँ लिखने के बाद नेक्स्ट डिजिट 2 तो आप एज इट इज उतार दिए थे। अब 4 के साथ आप ऐड करेंगे इस 0 को। 4 प्लस 0 कम्स टू ये वाला 4। फिर इस 4 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 से, और इसका आंसर 0 4 को इस तरीके से लिखेंगे, ये इस तरीके से डिजिट के नीचे आए। तो फिर 0 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2 और 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। तो ये आपका अभी रिजल्टेंट है। इस रिजल्टेंट में से कि पार्टीशन अगर आप और नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो राइट साइड का जो पूरा पोर्शन है ये आपका रिमाइंडर होता है और लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो आपका कोशेंट होता है। तो 2403 डिवाइडेड बाय 9 का आंसर है 24 एज कोशेंट एंड 27 एज रिमाइंडर। अब इसी चीज़ को, क्योंकि एक 99 है तो एक छोटी सी ट्रिक भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये आपको आगे भी काम आएगी। जैसे कि आप किसी भी नंबर को जब भी डिवाइड करेंगे 99 से, तो उसको आप बहुत ही सिंपल टेक्निक से ऐसे लिख सकते हैं 2403। ये आपका रिमाइंडर का पार्टीशन है, यहाँ पे 2 4, इसका आंसर है 2 4 2 7। 2 7 इसका रिमाइंडर होगा, 24 इसका कोशेंट होगा। ये एक छोटा सा ट्रिक है काइंड ऑफ। आप 99 वाले सम्स, ओनली फॉर 99 वाले सम्स, कोई भी नंबर जब 99 से डिवाइड होगा तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक सम हम लेते हैं जिसमें कि डिवाइजर होगा 89।
मतलब 99 के अलावा जैसे 89 सारे बाकी जितने भी नंबर्स होंगे जो कि बिलो 99 होंगे, सबका मेथड इसी तरीके से ही होगा सॉल्व करने का। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया, इसको ऐड किया, तो आपका नंबर क्या आया 27। तो 27 जो है वो 99 से छोटा है, तो आपको एक बार में ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन अगर किसी कारण से आपका आंसर ऐसा आता है जो मान के चलिए ये हो जाता 107, तो ये 99 से बड़ा हो गया, तो रिमाइंडर तो 99 से बड़ा नहीं हो सकता, डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये हम इस नेक्स्ट आंसर में, नेक्स्ट सम में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि प्रिंसिपल था कि ये 2 डिजिट का है, तो रिमाइंडर भी 2 डिजिट का होगा। तो हम इस 2532 को इस तरीके से लिखेंगे, पार्टीशन ऐसे करेंगे कि ये पीछे के 2 डिजिट ही रहे अलग। तो 2532, 100 से 89 का डिफरेंस कितना है 11, तो फर्स्ट डिजिट एज इट इज आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 11 क्या हो जाता है 22 को हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, एक डिजिट के नीचे एक डिजिट। तो 22, 2 पहला डिजिट ये हमारा खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्या है 5 + 2 = 7। इस 7 को फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, और जो इसका रिजल्टेंट होगा 77, उसको इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, सबसे पहले अब आप देखिए ये जो जा रहा है ये 10 के ऊपर है, तो हम पहले 2 + 7 = 9, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला पोर्शन 3 + 2 = 5, 5 + 7 = 12। तो हमने इसको किस तरीके से लिखा है 2 + 7 9, 3 + 2 + 7 = 129। अब जो 129 है ये इसके किस 89 से बड़ा है, तो ये फिर से इसका डिवीजन होगा। तो फिर डिवीजन करने के लिए भी ये जो मेथड है, सेम मेथड यहाँ फॉलो करेंगे। 1 2 9 इस तरीके से लिखेंगे कि लास्ट के जो दो डिजिट्स हैं ये रिमाइंडर वाले पार्टीशन में जाएंगे। तो पार्टीशन ऐसे करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट और ये वाला डिजिट अलग। ये जो 1 है ये एज इट इज हमारा नीचे आ जाएगा 1। 89 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, बेस के बीच का डिफरेंस कितना है 11। 11 × 1 = 11, ठीक है। तो 11 को हमने ऐसा लिखा है, एक डिजिट के नीचे एक डिजिट। अब 9 + 1 = 0, कैरी फॉरवर्ड 1, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। 1 + 2 + 1 = 4, तो ये हो गया 4। तो 1 + 2 + 1 = 4, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे इस वाले पोर्शन को जब हमने सॉल्व किया था, इसको हम पार्ट 1 मान लेते हैं और इसको हम पार्ट 2 मान लेते हैं। तो पार्ट 1 वाले पोर्शन में जब हमने सॉल्व किया था ये 27, ये वाला 1 जाके इस 27 में ऐड हो जाएगा और इसका रिजल्टेंट होगा 28, ठीक है। और पूरे 129 का हमने सॉल्व करके क्या निकला 40, तो ये है आपका रिमाइंडर। तो 40 हमारा रिमाइंडर है, और ये वाला जो 1 है ये इस 27 के साथ ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 28। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट आप रैंडमली अपने से कुछ नंबर्स चूज करिए, उसको डिवाइड करिए, फिर कैलकुलेटर में जैसा भी आपको सही लगता है सॉल्व करके एक बार आंसर चेक करके देखिए। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू इट एज सुन एज पॉसिबल। अब तक जो हमने डिवीजन किया वो था बेस के नीचे के नंबर्स, मतलब 100 के नीचे 99 89। सेम प्रिंसिपल से हम सॉल्व करेंगे, मान के चलिए 999 वाले आंसर्स कि 11,232 डिवाइडेड बाई 999, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको ये एज अ होमवर्क आप घर पे सॉल्व करके देख सकते हैं। सिक्स 4 3 2 1 8 डिवाइडेड बाई 999। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो बस एक छोटा सा चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये 2 डिजिट का था तो हमने पार्टीशन यहाँ पे ड्रॉ किया था, लास्ट में 2 डिजिट को लेफ्ट बिहाइंड करके। ये 3 डिजिट है 1 2 एंड 3, 3 डिजिट्स है, तो आपको पार्टीशन ड्रॉ करनी पड़ेगी 1 2 3, ये तीनों को छोड़ करके यहाँ से पार्टीशन होगा। और 999 है तो इसका भी ये होगा 0 0 1, और 6 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। फिर आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 6,
दिस वे आप इसको आगे, फिर ये हो गया 4, तो फिर ये हो गया 0 0 4, फिर अगेन ये है 3, तो फिर आ जाएगा 0 0 3, इस तरीके, सॉरी 0 0 3, इस तरीके से आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 11, 1 कैरी 5 6, ये हो गया यहाँ पे 8, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 6 4 3, इसका क्वोशंट है, और इसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा 861। ये एक रैंडम वन है, एक रैंडम नंबर लिया था मैंने और उस रैंडम नंबर को सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से आप भी ऐसे देखिए, इससे प्रैक्टिस करने के लिए है, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि सॉल्व किस तरीके से आपको इस चीज़ को करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड है, ये सारे थे बेस के नीचे के नंबर्स। अब जैसे देखिए ये 999 का आंसर एक एग्जांपल लिया है, तो आप यहाँ पे इस 999 की जगह पे मान लीजिए आंसर पे डिवाइजर पे ले सकते हैं 6432218 डिवाइडेड बाई 809, ठीक है। जो भी होगा वैसे कोई भी नंबर, इसका प्रिंसिपल भी सेम ही काम करेगा एकदम एज इट इज। 809 है तो 3 डिजिट है, तो आपको पार्टीशन फिर से आप यहाँ 3 डिजिट के बाद से ड्रॉ करेंगे और इसको आप 1000 से माइनस कर लेंगे जो भी आएगा। तो यहाँ पे जो हम 0101 लिख रहे हैं ये नंबर चेंज हो जाएगा और ये नंबर हो जाएगा यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 191 से आप इसको मल्टीप्लाई कर करके सॉल्व करेंगे। तो इस प्रिंसिपल से आपको करना है, एक बार कोशिश कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बिलो बेस वाला मेरे ख्याल से मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे अबव बेस वाला। तो अबव बेस मतलब एग्जांपल हमने लिया है मान लीजिए 10 का, तो 10 अबव बेस 11 12 13 14 15 16 ये सब जो है अबव बेस में आ जाएगा। बिलो बेस में अगर हम यहाँ पे मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ, बिलो बेस में 99 माइनस 1 था, तो हम यहाँ पे जैसे कि 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7 हम ऐड करते थे। अब इसी चीज़ को जब हम अबव बेस पे लेके जाएंगे तो हम इसको माइनस करेंगे। एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। एग्जांपल है हमारा यहाँ पर 2449 डिवाइडेड बाई 12। तो डिवाइडेड बाई 12 में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमारा जो रिमाइंडर है वो सिंगल डिजिट का होगा, डबल डिजिट का नहीं। तो यहाँ पे हम लोग पार्टीशन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि हम लोगों का लास्ट में एक डिजिट बचे। ये हम 12 के साथ जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा मैक्सिमम टाइम सिंगल बेस का बचेगा, सिंगल डिजिट का बचेगा। इसीलिए हमने पार्टीशन को ऐसे ड्रॉ किया है कि लास्ट में सिर्फ एक डिजिट ही लेफ्ट बिहाइंड रहे, आखिरी में सिर्फ एक ही डिजिट लिखा रहे। तो अब और जैसे 12 है, 12 10 से कितना बड़ा है 2, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 2, ये है 2। और ये सिर्फ आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको पार्टीशन कैसे ड्रॉ करना है, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग यहाँ कौन सा नंबर लेना है। तो ये है 2 और यहाँ पे है ये। अब बाकी प्रीवियस सम के जैसे ये वाला जो फर्स्ट डिजिट है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा 2 का 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4, तो हमने यहाँ पे लिखा 4। अब पिछले सम में अगर आपको याद होगा जब बेस के नीचे हम कर रहे थे तो हम वहाँ माइनस कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे। जब अबव बेस की बात होगी, 10 के ऊपर के नंबर्स हैं, बेस आपने 10 के हिसाब से लिया है तो आप उसको माइनस करेंगे। बेस अगर आप 10 के नीचे के लेते थे, जैसे 9 होता था तो -1, तो हम यहाँ पे ऐड करते थे। तो ये माइनस हो गया, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 0 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आंसर आएगा 0। तो ये 0 हमने यहाँ पे ये लिख लिया 0। 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4। 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4। ये आपका ये जो 4 जो आया है इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8, तो 4 2 ज़ा 8 जो इसका रिजल्टेंट होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे 8, ये 8। तो फिर से ये माइनस होगा 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1। तो आपका आंसर क्या है 2449 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 204 एज अ कोशेंट एंड 1 एज रिमाइंडर। ये आपका डिवीजन है, ठीक है। एक
बार फिर से रिव्यू ले लेते हैं। हम लोग 2449 को डिवाइड कर रहे थे 12 के साथ। हम इस नंबर को इस तरीके से लिखेंगे कि पार्टीशन ऐसे ड्रॉ करेंगे सिंगल डिजिट के साथ, क्योंकि 12 को आप किसी भी नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक केस 11 को छोड़ करके, 11 और 10 को छोड़ करके बाकी सारे केस में रिमाइंडर आपका सिंगल डिजिट का आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो है क्या ड्रॉ किया है, सिंगल डिजिट का पार्टीशन ड्रॉ किया है। 12 जो है वो 10 से कितना बड़ा है, 2, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2। तो फर्स्ट डिजिट हमने एज इट इज नीचे उतारा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4 हमने यहाँ पे लिया। क्योंकि ये बात हो रही है अबव बेस की, अबव बेस है इसीलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 0 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 0 को हम यहाँ पे 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, ये 0। 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4 है। तो फिर से अब हम आंसर 4 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारा आंसर होगा 8। तो ये जो 8 है, हम इस 8 को माइनस करेंगे 9 से, तो आएगा 1। तो हम लोगों का जो आंसर है वो है, ये लास्ट डिजिट है रिमाइंडर, और ये 204 जो है ये है हमारा क्वोशंट। आई होप आपको ये वाला सम समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो अगेन कमेंट बॉक्स में आप डाउट लिख सकते हैं। सेम हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे हमारा सम है 29694, मतलब 29,694 डिवाइडेड बाई 14, 14 14 बेस से कितना बड़ा है, 4। बेस हमारा 10 है, 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 14, इसलिए हमने यहाँ पे लिया 4। फिर से कंडीशन हमारी वही रहेगी कि हम लोग इसका जो पार्टीशन करेंगे इस नंबर का, वो करेंगे सिंगल डिजिट का। सिंगल डिजिट में पार्टीशन कर रहे हैं। देखिए बेस आपने लिया है 10 है 2 डिजिट नंबर, तो इस केस में हमारे जो रिमाइंडर्स आएंगे वो सिंगल डिजिट के ही आएंगे, तो इसलिए हम सिंगल डिजिट करेंगे। जब हमारा बेस 100 हो जाएगा तो हम 2 डिजिट का पार्टीशन बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी हम 10 को हमारा बेस मान रहे हैं, तो हमारा जो पार्टीशन होगा वो सिंगल डिजिट पार्टीशन होगा, ठीक है। तो ये पार्टीशन करने के बाद ये 4 आ गया, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिजिट है हमारा 2, तो 2 जो है वो एज इट इज हम यहाँ उतार देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 8। तो ये 8 आ गया। 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1। ये 1 लिखने के बाद फिर से इसका जो रिजल्टेंट है 1, हम फिर से इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 1 4 जा 4, ये 4 यहाँ पे 4 लिख, इसका जो रिजल्ट 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4, ये 4 हमने लिखा है यहाँ पे। ये मैंने इस तरीके से लिखा कि ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में बेटर हो कि स्टेप 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। लिखने के लिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब आप इसको, ये हैबिचुअल हो जाएगा और आप इसको फास्ट सॉल्व करेंगे, तो एक्चुअल में इसी तरीके से ही लिखते हैं हम, बट ये आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो फिर ये 4 था, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, फिर से हमारे पास 2 आया। फिर से हम 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आंसर होगा 8, रिजल्टेंट होगा 8, ये हमने लिखा है 8। 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर से 1 मल्टीप्लाई बाई 4, रिजल्टेंट हुआ 4 यहाँ लिखा है। ये 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, मतलब इस सम में कोई रिमाइंडर नहीं है। और 29,694 डिवाइडेड बाई 14 जो हम लोगों को रिजल्ट देता है वो है 2121 एज क्वोशंट एंड 0 रिमाइंडर, ठीक है। आई होप ये वाला सम भी आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट है तो अगेन कमेंट बॉक्स इज देयर। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट बेस ले लेते हैं 100 का, ठीक है। तो 100 का जो बेस है, सम है 1056 और डिवाइड कर रहे हैं 103 से। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं हम 103 से। फर्स्ट नंबर को हम एज इट इज उतारेंगे। 100 से कितना बड़ा है, 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू
03, सॉरी यहाँ पे 03, ये याद रखिएगा कि ये सिंगल डिजिट से आपको नहीं करना है, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते वो हैबिट में आ जाएगा, आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली कि आपको यहाँ पे, क्योंकि आप अगर सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 3 लिख देंगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। तो ये है 1 इंटू 03 आंसर, हमको यहाँ पे माइनस करना है, तो ये 1 एज इट इज, 0 माइनस 0 इज 0, ठीक है। फिर 0 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, ये करने के बाद आप यहाँ पे एकदम इमीडिएटली आप इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते कि यहाँ तो 0 आ गया था इसको भी सॉल्व कर ले, नहीं। जब तक ये सारे मतलब एक एक स्टेप में आगे बढ़ के आखिरी डिजिट तक ये डिजिट नहीं आ रहा था, तब तक आपको इस तरीके से इसको एक एक डिजिट का ही आंसर लेना है। तो फिर ये 103 लिए तो ये 03 आया, 0 माइनस 0 ये। तो अब आप 5 माइनस 3 नहीं कर देंगे, अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 0 और 0 लिखेंगे। ये तो 0 आ गया, अगर ये 2 आता तो ये वाला आंसर एकदम से बदल जाता, तो इसीलिए ये फिर से 0 आया, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू, सॉरी 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, ये आ गया 2, और फिर 0 से 6 माइनस होगा तो ये हो गया 6 एज इट इज। तो इसका आंसर क्या है, 1056 डिवाइडेड बाई 103 इक्वल्स टू 102 as a quotient and 6 as remainder, right? नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा डिजिट का है। 13,545 डिवाइडेड बाई 1212। इस केस में 1000 बेस है, तो हमने पार्टीशन ऐसे ड्रॉ किया है कि ये 3 डिजिट का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1000 से कितना बड़ा है, 212, सिर्फ 212 बड़ा है। सिमिलरली फर्स्ट डिजिट एज इट इज आ जाएगा 1, 2 डिजिट नहीं खींच लेना है, यहाँ पे सिंगल डिजिट ही खींचना है, तो 1 एज इट इज आया, 1 मल्टीप्लाई बाई 212 इक्वल्स टू क्या हुआ, 212। नंबर्स को हमेशा ऐसे लिखना है कि एक डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट, ताकि आपको सॉल्व करने में इजी रहे, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब ये अबव बेस वाला सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, 1 फिर से मल्टीप्लाई होगा 212 के साथ, और फिर हम इसी नंबर को सेम नेक्स्ट स्टेप में लिखे हैं 212। अब क्या होगा, 212, देखो ये सारे जो है ना, ये बार इसलिए लगा रही हूँ मैं सो दैट आपको पहचानने में ईजी हो, ये सारे माइनस माइनस में है, तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। सिमिलरली 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो इस सम का रिजल्ट क्या है, 11 कोशेंट है और 213 आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। रैंडमली नंबर्स चूज़ करिए और उसको लिखिए, और फिर सॉल्व करके कैलकुलेटर पे या जो आपका ट्रेडिशनल मेथड आप यूज़ करते हैं उसके हिसाब से एक बार सॉल्व करने के आंसर मिला के देखिए, और कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ रिवर्ट बैक, ठीक है। एक सम और ले लेते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आपको थोड़ा सा समझने में ईजी होगा, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल जो हमने ईजी टाइप के लिए थे। 25841 को हम डिवाइड करेंगे 112 से, ठीक है। 112 अबव बेस है, 100 से कितना ऊपर है, 12 ऊपर है, तो ये हमने 12 ले लिया, और ये 3 डिजिट का है तो हमने पार्टीशन लिया है 2 के बाद, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया। अब जो पहला डिजिट है जो कि है 2, वो एज इट इज आ जाएगा नीचे 2। अब 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 24, 24 को हमने ऐसे लिया, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, ठीक है, माइनस हो गया। अब फिर से 8 को फोर्स माइनस नहीं करना है, ये जो माइनस है यहाँ पे 5 माइनस 2 इक्वल्स टू ये 3 आया, 3 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, और रिजल्ट कहाँ लिखेंगे, एक स्टेप नीचे, क्या लिखा, 36, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा आंसर आ गया 1, ठीक है। अब इस 1 को फिर से मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, और यहाँ पे लिखा 12। अब इस जगह पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, जिसको आप समझ जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आप जैसे कि 1 माइनस 2, ठीक है, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड लेके 9 वाइन से वैसे माइनस नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये है, ये 2 है, ये माइनस में है, ये जो 1 है ये माइनस में है, ये 6 है, ये माइनस में है, तो आपको सिंपल इसको इंडिविजुअल ही लेना है, मतलब कि 1 माइनस 2 इक्वल्स टू
-1, ठीक है। 4 -6 इक्वल्स टू -2 -1 इक्वल्स टू क्या होगा ये -3। तो हमारा यहाँ पे ये क्या आया 3 और 1, तो इन दोनों का जो सिंबल है ये माइनस में है, ठीक है। एक बार फिर से ये वाले स्टेप तक समझ में आ गया था। 8 - 4 इक्वल्स टू 4, 4 - 3 इक्वल्स टू 1, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया था। फिर 1 को हमने क्या किया 12 के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिखा 12। अब जब 12 लिखा तो ये है 41 और ये है 12 + 6 को अगर हम ऐड भी कर देते हैं और उसे माइनस करते हैं तो भी ये आंसर हम लोगों को ये है 41, सॉरी हम इसको सिंगल सिंगल डिजिट के हिसाब से लेंगे। ये है 1 और ये है 2, तो यहाँ पे आपको पता है कि हमको माइनस करना है तो इसको हम कंसिडर करेंगे माइनस साइन से। तो 1 - 2 अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स प्रिंसिपल के हिसाब से ले तो इसका आंसर क्या होता है -1, ठीक है। तो ये भी -1 है। सिमिलरली 4 - 6 -1 इक्वल्स टू क्या होगा -3, तो ये क्या हो गया -3। तो अब आपके पास क्या नंबर है -3 और -1। अच्छा ये -31 नहीं है, ये है -3 और -1 के हिसाब से आपको इसको कंसिडर करना है, ठीक है। अब -3 आपके पास आया है तो माइनस के साथ आपको ये आंसर को तो छोड़ नहीं सकते, तो उसको आगे जो है आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे करेंगे 2, ये माइनस का साइन है तो ये माइनस साइन को आप यहाँ दे देंगे तो ये वाला -1 हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 230, सबसे पहले इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और ये हो जाएगा 230। अब हमारे पास क्या बचा 31, तो इस 31 को आप क्या करेंगे 1 1 2 के साथ माइनस करेंगे और आपका आंसर क्या आएगा 81, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, यहाँ से हमने 1 माइनस किया था तो ये हमारा नया 231 ट्रांसफॉर्म हुआ 230 के साथ, और ये माइनस में था तो इसको हम लोगों को सॉल्व करने के लिए 112 के साथ 31 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 81। तो हम लोग का आंसर क्या है 230 एज कोशेंट एंड 81 एज रिमाइंडर। ये वाला सम जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब आप एक्चुअल में ये हमको वैदिक मैथ्स जो है एक वैदिक मैथ्स के कंपटीशन तो जाना नहीं है, आप अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे तो किसी भी प्रकार का रैंडम सम आपके सामने आएगा तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये अलग अलग प्रकार के सम्स जो है ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, अगर आपको इन सारे सम्स को एक बार घर में प्रैक्टिस कीजिए, रैंडम सम्स लिखिए उसको प्रैक्टिस कीजिए, और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको ये वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं और आपके काम के हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।